राज कपूर की फिल्म श्री 420 काफी मशहूर हुई थी। आज भी लोग इसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। जरा सोचिए, अगर ये फिल्म अब बनाई जाती तो क्या इस फिल्म का नाम श्री 420 होता? शायद नहीं, इसका नाम श्री 318 होता। दरअसल 3 नए आपराधिक कानून सोमवार से देश भर में लागू हो गए हैं, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे और औपनिवेशिक काल के कानूनों का अंत हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS आएंगे और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो इस देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करता था, इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA लागू होगा। तो BNS, BNSS और BSA के लागू होने से पूरी न्याय प्रणाली का आपराधिक कानूनों की पूर्णतया इसके अंदर हम कह सकते अब भारतीय आत्मा है। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि नए कानून लागू होने के बाद पहला मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्ज किया गया है, जहां रात 12:10 पर मोटरसाइकिल चोरी का मामला दर्ज किया गया। सबसे पहला मामला अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से ग्वालियर के पुलिस थाने में हुआ है और चोरी का है। किसी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई 1,80,000 की वैल्यू की। इसका मामला 12:10 पर रजिस्टर हुआ है। जहां नए कानूनों के तहत देश का पहला मामला MP के ग्वालियर में दर्ज किया गया है। FIR दर्ज कराने के कुछ ही मिनट बाद फरियादी को FIR कॉपी मिल गई। ऐसे में अब लोगों को FIR के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। भारत में पुराने कानून थे, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और CRPC। इसकी जगह पे BNSS और भारतीय साक्ष्य संहिता को हमने अमल में लाया है, जिसके अंतर्गत सभी जिलों में, भारत के सभी राज्यों में इनको लागू किया गया है। अभी ग्वालियर जिले में सर्वप्रथम ये मामला इन नवीन धाराओं के अंतर्गत BNS की, भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है, जिसमें हजीरा थाने में एक मोटरसाइकिल चोरी की वारदात सामने आई थी, जिसमें रात को 12:15 के आसपास, 12:20 के आसपास एक FIR हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के सब सेक्शन 2 के अंतर्गत पंजीकृत। और वहीं नए कानूनों के लागू होने के बाद कांग्रेस BJP के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। लागू होगा, वो जनता से चुनी हुई सरकार नहीं है, वो वोट लूट करके आने वाली है। वो ऐसे कानून लागू करेगी जिससे करोड़ों लोगों का नुकसान होने वाला है। ये भारतीय न्याय संहिता से लोगों को नुकसान होगा? नुकसान होगा। कैसे? वो पहले का जो कानून था दुरुस्त था। पहले के कानून में के लोग जिंदा नहीं थे। कह रहे हैं पहले दंड संहिता नाम था, उसका नाम बदल कर न्याय संहिता कर दिया गया है। बुराई क्या है? नहीं, न्याय देना, उसमें का न्याय नहीं मिलता था। भाई क्या बदल रहे, क्यों बदल रहे, क्या जरूरत क्या पड़ गई इनको? कोई भी चीज सत्य है, वो तो सूर्य को भी बदल देंगे किसी दिन। 160 साल अंग्रेजों के जमाने से जो चला आ रहा कानून था दंड, भारत के लोगों को दंड देने का, और उसमें न्याय संहिता की बात हुई है, समय रहते लोगों को न्याय मिल सके। ये प्रयत्न अगर हमारे भारत सरकार ने किया है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए और मध्य प्रदेश में ये पूरी तरीके से लागू होगा। कांग्रेस पार्टी कह रही है हम विरोध करेंगे, भारतीय दंड संहिता ही ठीक था, न्याय संहिता ठीक नहीं है। अंग्रेजों की गुलामी करना बंद करे कांग्रेस।